बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मुल्क भर के अंदर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हुई हैं और अभी तक जो नताइज आ रहे हैं वही 9 मई वाले नताइज हैं कि 9 मई वालों को फारिग कर दिया गया है और जो 8 फरवरी में जो कुछ हुआ था उसको आज बड़े और टेक्निकल तरीके से मैनेज किया गया। आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के जो सूरत हाल है सूबाई असम्बलियों के अंदर, पंजाब, KPK और सिंध के अंदर कुछ नशिस्तों पे जो है वो जहाँ पे डबल सीटें निकाली गई थी, उन कैंडिडेट्स ने जो अपनी सीट्स छोड़ी थी उसके अंदर अभी तक जो वाज़ेह बढ़ती नजर आ रही है पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को है और दूसरे नंबर पे PTI है। KPK में PTI की नशिस्तें निकली हैं और आज भी दिन भर जो है वो जहाँ जहाँ पे चकवाल समेत लाहौर, गुजरात, मुख्तलिफ जो बड़े अजला हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो है वो सियासतदान जो है वो आपस में पंजा आजमाई कर रहे थे, उनमें हस्बे मामूल वही हुआ। बहुत सारी जगहों पे शिकायत आ रही हैं कि कहीं से निगरानों को जो है वो सुबह डरा धमका के तहरीक इंसाफ के जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट्स, उनको कहा गया कि आप 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, यहाँ से चलता करें, थोड़ी देर बाद आपको उठा लिया जाएगा। और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली की इतलात आ रही हैं कि वहां पे बॉक्सेस रख के अंदर ही ठप्पे मारे गए और इस दफा 45 फार्म तक नौबत ही नहीं आने दी गई और फार्म 47 तक, और उससे पहले तमाम चीजों को मैनेज कर लिया गया है। और तमाम जितने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं वो बांगे दहल कह रहे हैं कि आज का इलेक्शन एक धांधली की बदतरीन नई तारीख रकम कर गया है। और इसमें तो वाज़ेह तौर पे सिविल कपड़ों में मलबूस लोग जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे हैं, उन्होंने वहां बैलेट पेपर्स जो है वो ठप्पे मार के बॉक्सेस भर दिए और उसके बाद जो है मीडिया की रसाई गुजरात के अंदर नहीं हो सकी। GNN के एक नुमाइंदे को मारा गया, उससे कैमरा छीन लिया गया। मुख्तलिफ जगहों से ये वाकयात आ रहे हैं कि जो अंदर ऑब्जर्वर थे, जो इस पूरे इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पे उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया और मैनेज किया गया और वो नौबत नहीं आने दी गई कि जी फार्म 45 और 47 के दरमियान जो एक अभी तक तनाज़ा चल रहा है उसको इस दफा मैनेज वहां पोलिंग स्टेशन के अंदर ही कर लिया गया है और वाज़ेह तौर पे नून लीग को यहाँ पंजाब से जितवा दिया गया है। और इसी तरीके से जो है वो KPK में क्योंकि PTI की बहुत जोर है तो बाजोड़ एजेंसी की जो सीट थी वो जो PTI का एक जियाला जो शहीद कर दिया गया था उसके जो है वो बेटे को वहां टिकट दिया गया और वो जीत गया। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुआ और ये जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था ये तो इस कदर मुतनाज़ है कि बैनुल अक़वामी मीडिया, लोकल मीडिया और तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये बांगे दहल कह रही हैं कि ये इलेक्शन बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था और इससे हमने सबक हासिल करने के बजाय, अपनी डायरेक्शन ठीक करने के बजाय आज हमने वही बुरी रवायत को बरकरार रखा, बल्कि उसको मजीद हमने उसी रवायत के अंदर एक और जो है वो टेक्निकलिटी डाली कि हमने पोलिंग स्टेशनों के अंदर ही जो है वो बॉक्सेस भर के वो रिजल्ट को मैनेज किया। और ये इस इलेक्शन का, इस पूरी प्रैक्टिस का क्या फायदा जब अवाम की हक़ रायदही को आप पामाल करेंगे और अवाम जिसको वोट देंगे वो वोट निकली ना और वो कोई और जीत जाए, हारे हुए को आप जितवाएंगे, तो ये इतनी भैड़ी प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। आज मुख्तलिफ इन तमाम जहां जहां पे इलेक्शन हुई है वहां पे आज जो है वो तमाम जो है वो सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज बंद की गई, सोशल मीडिया सर्विसेज बंद की गई और उसके बावजूद जो है वो पब्लिक का जो एक आम वहां पे तासुर दिया जा रहा था, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोगों का झुकाव जो है वो कैदी नंबर 804 की तरफ था, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो हस्बे मामूल मैनेज किए गए हैं। और इन रिजल्ट से ये जाहिर हो रहा है कि अब जो इस इलेक्शन के अंदर को थोड़ा सा भी कोई अगर नून लीग या बाकी जमातें, उनके अंदर के जो लीडरान है वो भी कह रहे थे कि वो पिछले इलेक्शन ठीक नहीं हुई है तो उससे बदतर हुई है। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कल वाज़ेह तौर पर शांगला से ऐलान कर दिया है कि ये जो सेलेक्टेड हुकूमत है, उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये धांधली ज़दा और जनाब मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत को किसी सूरत नहीं चलने देंगे। उन्होंने मुल्क भर के अंदर तहरीक का ऐलान कर दिया है
और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें, GDA है और बाकी जो जमातें हैं, जमात इस्लामी है, ये सब एक जगह इकट्ठे होंगे और एक बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है इस हुकूमत के खिलाफ। और इस हुकूमत को जिस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, चलने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ भी भरपूर कंपेन की थी। उस वक्त तमाम जमातें थक चुकी थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके जो वर्कर्स थे वो मायूस हो गए थे और कोई शख्स उन जमातों का बाहर निकलने को तैयार नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रीट पावर थी, जो उनके पास अफरादी कुव्वत है मजहबी हलकों की, हजारों की तादाद में उनके जो है वो ट्रेन शुदा उनके वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स जमीयत उलमा इस्लाम के, वो निकले और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो उससे कहीं ज्यादा कमजोर है और इसको गिराना इतना मुश्किल काम नहीं है। ताहम जो ताकतें ऊपर बैठ के ये तमाम जो इस वक्त असेसमेंट कर रही हैं कि ये हुकूमत अगले 5 साल निकाल लेगी, ये उनकी गलतफहमी है। किसी सूरत भी जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से लोगों के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो रही है, जिस तरीके से डकैतियां हो रही हैं, आए रोज अब स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि एक आम आदमी भी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और इन जो रिजल्ट्स ये जो मैनेज किए गए हैं ज़िमनी इलेक्शन के, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तहरीक को तक़वियत मिलेगी, हुकूमत मुखालिफ तमाम जमातें मिलकर तहरीक चलाएंगी और इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। और ये जो जमहूरियत का इकरार हर वक्त अलापने वाले हैं, इनको ये वाज़ेह पैगाम है कि इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है और ये तमाम सिस्टम मैनेज करके चलाया जा रहा है और ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, जब भी आप अवामी राय का एहतराम नहीं करेंगे, तो वो हुकूमत नहीं चल सकती और ना ही वो कोई सिस्टम चल सकता है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि अगर इस मुल्क को आपने ठीक करना है तो अवाम की राय का एहतराम किया जाए और अवाम को फैसला करने की जो है वो जो उनके पास एक वोट की सूरत में ताकत है, वो सही मानों में उसका जो है वो रिजल्ट दिया जाए। बसूरत दीगर इस किस्म के धौंस धांधली वाले इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।